तपि सुजात सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत्त भूषण विन्न विराजई कविता वनिता मित्र। नमस्कार दोस्तों, हिंदी भाषा मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक अलंकार। दोस्तों, अलंकार शब्द अलम और कार दो शब्दों के मेल से बना है। अलम का अर्थ है अलंकृत और कार का अर्थ है करने वाला, अर्थात अलंकृत करने वाला साधन ही अलंकार है। दोस्तों, सामान्य अर्थ में अलंकार का अर्थ है गहना या आभूषण। जिस प्रकार स्त्रियां अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए आभूषणों का प्रयोग करती हैं, उसी प्रकार कवि भी भाषा को सुंदर बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग करते हैं। साथियों, अलंकार के दो प्रकार हैं। पहला है शब्दालंकार और दूसरा है अर्थालंकार। शब्दालंकार क्या है? जब शब्दों के कारण रचना में सौंदर्य उत्पन्न होता है, उसे शब्दालंकार कहते हैं। अर्थालंकार क्या है? जब काव्य में अर्थ के माध्यम से सौंदर्य में वृद्धि होती है, तब अर्थालंकार होता है। साथियों, शब्दालंकार को और अच्छे ढंग से समझते हैं। जब काव्य में शब्द विशेष के कारण चमत्कार होता है, तब शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार के तीन भेद हैं। भेद मतलब प्रकार हैं। पहला है अनुप्रास अलंकार, दूसरा है यमक अलंकार, तीसरा है श्लेष अलंकार। आगे हम एक एक करके इनको समझते हैं। साथियों, हम बात करते हैं अनुप्रास अलंकार की। जब काव्य में किसी वर्ण या अक्षर की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, तब अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। यहाँ च वर्ण की आवृत्ति कितनी बार हुई है? देखिए, 1 2 3 बार हुई है, अतः यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। उसी प्रकार देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, तरनि तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए। यहाँ त वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। रघुपति राघव राजा राम, यहाँ र वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। मैया मैं नहीं माखन खायो, म वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। बंदव गुर पद पदुम परागा, यहाँ प वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। आगे देखते हैं सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, और दूसरी लाइन में स वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, अतः यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। एक बार पुनः, जब काव्य में किसी वर्ण या अक्षर की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, तब अनुप्रास अलंकार होता है। साथियों, यमक अलंकार को समझते हैं। जब कविता में एक ही शब्द दो बार आता है, ध्यान दीजिएगा, एक ही शब्द दो बार आता है और दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग होता है, तब वहाँ पर यमक अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, कनक कनक थे सौगुनी माँ दक्षता अधिकाय। यहाँ कनक कनक एक शब्द है, लेकिन दो बार आया है और दोनों स्थान पर इसका अर्थ अलग है। एक जगह पर कनक का अर्थ धतूरा, दूसरी जगह पे कनक का अर्थ सोना से है। 3 बेर खाती थीं वे 3 बेर खाती हैं। बेर भी दो बार आया है, लेकिन दोनों बार इसका अर्थ अलग है। एक बेर का अर्थ है समय, एक बेर का अर्थ है फल। काली घटा का घमंड घटा, घटा अर्थात बादल, और दूसरी घटा का अर्थ है कम होना। जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं। एक तारे का अर्थ है उद्धार करना, दूसरे तारे का अर्थ है नक्षत्र या स्टार। कहे कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराई लेनी। एक बेनी का अर्थ है कवि का नाम और दूसरी बेनी का अर्थ है चोटी। अर्थात एक शब्द जब एक से अधिक बार आता है और उनका अर्थ अलग अलग होता है, तब वहाँ पर यमक अलंकार होता है। साथियों, जब कविता में अर्थ के कारण सौंदर्य बढ़ता है, तब अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार के 5 प्रकार हैं। पहला है उपमा अलंकार, दूसरा है रूपक अलंकार, तीसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार, चौथा है अतिशयोक्ति अलंकार और पांचवा है मानवीयकरण अलंकार। साथियों, उपमा अलंकार को समझने से पहले उपमेय, उपमान और वाचक शब्दों को समझते हैं। उपमेय क्या है? जिसकी समानता की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। एक वाक्य देखते हैं, मीरा का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। इस वाक्य में मीरा की समानता चंद्रमा से की गई है।
मीरा का मुख और उपमेय है। उपमान क्या है? जिससे तुलना की जाती है वह उपमान होता है। मीरा की तुलना किससे की गई है? चंद्रमा से की गई है। अतः उपर्युक्त वाक्य के अनुसार चंद्रमा उपमान हुआ। वाचक शब्द क्या है? वाचक शब्द क्या है? उपमेय और उपमान में तुलना करने वाला शब्द वाचक शब्द कहलाता है। उपर्युक्त वाक्य में तुलना करने वाला शब्द कौन सा है? समान। मीरा का मुख चंद्रमा के समान है, अतः समान वाचक शब्द है। तो आप समझ गए होंगे उपमेय, उपमान और वाचक शब्द। जिसकी तुलना की जाती है वह उपमेय, जिससे तुलना की जाती है वह उपमान, और जो शब्द तुलना करता है वह वाचक शब्द कहलाता है। आइए समझते हैं उपमा अलंकार। जब किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना अत्यंत समानता के कारण किसी अन्य प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से की जाती है तब वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार की पहचान कैसे करेंगे? तो उपमा अलंकार की पहचान वाचक शब्दों से की जाती है। जहाँ वाचक शब्द सा, सी, से, सम, सदृश, समान ज्यों आए वहाँ उपमा अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख सी ढेरी थी। यहाँ पर वाचक शब्द सी आया है, अर्थात यहाँ उपमा अलंकार है। मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला था। यहाँ पर देखिए वाचक शब्द सा आया है, अतः यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। साथियों, उपमा अलंकार के अन्य उदाहरण जैसा कि हम जानते हैं, जहाँ पर उपमेय, उपमान और वाचक शब्द तीनों हो वहाँ उपमा अलंकार होता है। पीपर पात सरिस मन डोला। मन क्या है? उपमेय। पीपर पात उपमान, सरिस वाचक शब्द है। वाचक शब्द उपमेय और उपमान की तुलना करता है। आगे जो भी उदाहरण हैं उन सभी उदाहरणों में हम देखते हैं उपमेय है, उपमान है और वाचक शब्द है। इन्हीं वाचक शब्दों की मदद से हम उपमा अलंकार की पहचान करते हैं। तो ट्रिक क्या है? उपमा अलंकार पहचान करने की सबसे महत्वपूर्ण ट्रिक है, हम वाचक शब्दों को उनमें देखते हैं। अगर वाचक शब्द है तो वहाँ पर उपमा अलंकार है। साथियों, रूपक अलंकार को समझते हैं। जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार में उपमेय होता है, उपमान होता है, परंतु वाचक शब्द अर्थात तुलना करने वाले शब्द जैसे सा, सी, से, सदृश आदि नहीं होते। उदाहरण, चरण कमल बंदो हरिराई। यहाँ चरण और कमल के बीच में कोई अंतर नहीं दिखाई दे रहा। चरण कमल के समान है कि कमल चरण के समान है, क्योंकि इन दोनों के बीच में तुलना करने वाला कोई शब्द नहीं है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। चंद्र खिलौना, यहाँ पर भी दोनों चंद्र और खिलौने में कोई हमको भेद नहीं दिखाई पड़ता। चंद्र खिलौना के समान है कि खिलौना चंद्र के समान है। शशि मुख पर घूंघट डाले। शशि और मुख में भेद रहित आरोप है। शशि मुख दोनों में जो है कौन उपमेय है कौन उपमान है हमको नहीं पता चल रहा है। प्रीत नदी में पाँव न बुरियो दृष्टि न रूप पर आगी। प्रीत और नदी में भेद रहित आरोप है। ठीक है, प्रीत नदी, दुख है जीवन, तरु के फूल, जीवन और तरु। रूपक अलंकार को पहचानने का आसान ट्रिक है, इनके बीच में एक डैश होता है, डैश, उसको हम ध्यान में रखते हैं। और साथ ही से सदृश से वाचक शब्द नहीं होते। साथियों, अब हम समझते हैं अतिशयोक्ति अलंकार को। जहाँ पर किसी व्यक्ति या वस्तु का खूब बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। यानी हम अति कर दें, किसी चीज़ की बड़ाई करने में, किसी चीज़ की प्रशंसा करने में अति कर दें, या जो कल्पना से परे हो, वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान की पूँछ में लगन न पाई आग, सारी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। हनुमान की पूँछ में आग नहीं लगी लेकिन सारी लंका जल गई। यहाँ पर क्या है? इतनी बड़ाई की गई है कि अति हो गई है, इसीलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। आगे नदियाँ पड़े अपार, घोड़ा उतरे कैसे पार, राजा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यानी सोचने भर में क्षण भर लगता है, 1 सेकंड 2 सेकंड का टाइम लगता है। इतने में कोई घोड़ा कैसे नदी को पार कर सकता है? अतः यहाँ पर भी बढ़ा चढ़ाकर बात की गई है, इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। बालों को खोलकर मत चला करो, दिन में रास्ता भूल जाएगा सूरज। अब बताइए, कोई बाल खोलकर चलेगा तो रास्ता सूरज भूल जाएगा क्या अपना? यहाँ पर भी प्रशंसा जो की गई है उसमें अति कर दी गई है, उसमें जो है वह बहुत बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा की गई है, अतः यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है।
साथियों अगला है मानवीकरण अलंकार। जहाँ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं एवं क्रियाओं का आरोप कर दिया जाए वहाँ मानवीयकरण अलंकार होता है। यानी प्रकृति की चीज़ें मानव की तरह आचरण नहीं करेगी, लेकिन कवि क्या करता है, कवि प्रकृति की चीज़ों को भी मानव की तरह आचरण करते हुए, मानव की तरह क्रियाएं करते हुए दिखाता है। अतः उस रचना में मानवीयकरण अलंकार होता है। देखिए उदाहरण है, वसुंधरा बिखेर देती मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता उनको सदा सवेरा होने पर। वसुंधरा अर्थात धरती को यहाँ पर शीत रूपी ओस रूपी मोती को बिखेरते हुए दिखाया गया है। बिखेरने का काम मानव करता है और रवि बटोरने का काम कर रहा है, अर्थात सूरज भी क्या प्रकृति उपादान है और सूरज को भी क्या करता है, मानव की तरह उस मोती को सुबह होने पर बटोर लेने का आचरण करते हुए दिखाया गया है। अतः यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। दिवसावसान का समय, मेघमान आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी परी सी। संध्या को क्या दिखाया गया है, परी सी सुंदर दिखाया गया है, जो वह आसमान से उतर रही है। चलने का उतरने का काम मानवीय है, आचरण है। अतः यहाँ पर मानवीयकरण अलंकार है। आगे के उदाहरण में भी आपको यह स्पष्ट हो जाएगा। साथियों अलंकार का पांचवा प्रकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। जहां उपमेय में उपमान के होने की संभावना या कल्पना की जाती है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। पहचान, मनो मानो मनु मनु, जानो इव जनु जानहु, ज्यों आदि शब्द अगर किसी अलंकार में आते हैं तो वह उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनहु नील मणि शैल पर, आतप परियो प्रभात। जब भगवान कृष्ण अपने श्यामल शरीर पर अपना पीताम्बर धारण करते हैं तो ऐसा लगता है, मानो ऐसा लगता है कि नील पर्वत पर, नीलमणि पर्वत पर सूर्य की स्वर्णिम किरणें पड़ रही हैं। अर्थात यहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना और कल्पना की गई है। अतः यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। और यहाँ पर मनहु शब्द आया है। मनहु शब्द जो है यह भी स्पष्ट करता है यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। अलंकार प्रश्नोत्तरी। पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है? चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, कौन सा अलंकार है? चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? हनुमान की पूछ में लगन न पाई आग, सारी लंका जल गई, गए निशाचर भाग में कौन सा अलंकार है?